नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रहस्यमयी बातें पर। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको हिंदुत्व से जोड़े रखने का ज्ञान देते हैं ताकि हमारा देश जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बन सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लंका का राजा रावण सारे योद्धाओं और सारी राक्षसी सेना के मारे जाने के बाद रावण अपनी लंका में उदास बैठा था। तभी वहाँ एक मंत्री आया। रावण ने आदर करके उसे बैठाया। उस मंत्री का नाम सिंदूरनाथ था। वह बलवान और ज्ञानी था। वह सदा विभीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं आया था। वह अच्छा अवसर जानकर रावण से कहने लगा, महाराज रावण, अभी तो अक्षय आदि पुत्र से दुगने बलवान बाकी हैं। मंत्री की यह बात सुनकर रावण बोला, अब हमारे कुल में कौन से योद्धा बचे हैं? मंत्री अपने मन में विचार करो, तुम्हारा पुत्र नारंतक है जो असिप घड़ी में पैदा हुआ था। वह मरा नहीं है, जिसके ऊपर शिव की कृपा है। वह बावलपुर में राज करता है। वह 72 करोड़ एक ही प्रकार के हैं। राजा प्रजा में कोई अंतर नहीं है। रावण ने उसकी बात सुनकर प्रसन्न होकर धूमकेतु दूत को अपने पास बुलाया और समझाकर भेजा और कहा, नारंतक की उत्पत्ति कैसे हुई? वे सब दुष्ट 72 करोड़ लंका में एक साथ कैसे पैदा हुए थे? यह सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और लग्न मुहूर्त पूछा। तब शुक्राचार्य ने कहा, सब बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुए। रावण, मैं तुमसे कहता हूँ, जितने बालक तुम्हारे नगर में जन्मे हैं वे सभी बालक अपने अपने पिता के नाशक हैं। उनका मुंह और घर में रखते ही धन सहित विनाश हो जाएगा। तब रावण ने कहा, सब लोग यह काम करो, सब बालकों को जल्दी उठा लाओ, उनको रखने में अधिक हानि है। रावण की आज्ञा पाकर सेवक तुरंत दौड़े और कहा, हे नगर के पुरुषों और स्त्रियों सुनो, यह सब बालक कुलनाशक हैं, इनको नदी में बहा दो। होनहार वंश सबने 72 करोड़ बालकों को नदी में बहा दिया। वे सब पाप मूल बहते हुए जल में नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ और पत्तों से चिपक गए और बरगद का दूध पीते रहे। 7 साल तक दूध पीकर राक्षसों के बालक हष्ट पुष्ट हो गए। फिर वे वहां गए जहां गंगा जी का संगम था। वहां एक शिव जी का मंदिर भी था। सबने मंदिर देखा और शीश नवाया। वे अपनी उत्पत्ति नहीं जानते थे और मन में विचार किया। वे शुक्राचार्य के पास गए। दैत्यों के गुरु ने अपने शिष्यों को पहचान लिया और प्रणाम करने पर उन्हें आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य ने अपना नाम कहकर सबको समझाया। उन्होंने गुरु जानकर विनती की, अपनी उत्पत्ति पूछी तो शुक्राचार्य ने सब कथा कह सुनाई। अपनी उत्पत्ति सुनकर सब लज्जित हो गए। उनको संतोषित करके गुरु ने मंत्र दिया और शिक्षा पाकर चले गए। वे एक आसन पर निराधार बैठे रहे। इस तरह 1000 वर्ष तक तप किया। बिना भोजन और बिना सांस के ऊपर मुंह करके 1000 वर्ष तक खड़े रहे और उन्हें सपने में भी भूख और प्यास नहीं लगती थी। उनकी इस तरह की कठोर साधना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके पास गए और कहा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सबने ब्रह्मा जी के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे नाथ, वरदान देना चाहते हो तो हमें वरदान दीजिए कि संग्राम में हमसे कोई जीत ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, केवल सुग्रीव के पुत्र से कभी मत लड़, वह तुम्हारा गुरु भाई है। यदि उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। मेरा वचन सत्य है। वह वरदान नारंतक को दिया। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर सबने यही कहा, प्रभु, हमारी देवासुर संग्राम में विजय हो, आपसे वे यही वर मांगते हैं। ऐसा कहकर वे राक्षस खड़े रह गए। ब्रह्मा जी ने समझाकर उनसे कहा, तुम वानर और भालू को छोड़कर सब पे विजय प्राप्त करोगे। वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। तब शिव कृपा से नारंतक ने आकाश में जल्दी ही एक नगर को बसाया जिसका नाम वह बावलपुर था। एक ही स्थान पर 72 करोड़ सोने तथा हीरे मोती जड़े हुए घर चारों ओर बने हुए थे। भगवान की इच्छा से वहां दधिबल नामक वानर आया। वह बावलपुर को देखकर वह खुश हुआ और कुछ दिन वहां रहा। वहां 1 वर्ष तक राक्षसों के साथ पड़ता रहा। एक बार गुरु ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तू अपने गुरु भाई को मारने वाला है। बिना अपराध के गुरु का श्राप सुनकर और बिना मांगकर अभिमान सहित वहां से चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। सुग्रीव पुत्र ने उनको प्रणाम किया। उसे देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर पूछा, दधिबल, इस समय कहाँ गए थे? दधिबल ने नारद जी को नारंतक का ऐश्वर्य सुनाया। राक्षस की अधिक संपत्ति सुनकर नारद जी दधिबल से बोले, जो शरीर पाकर भगवान के भक्त नहीं हुए उनके जन्म संसार में बेकार हैं। मुनि की बात सुनकर दधिबल को ज्ञान उत्पन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम करके वहां से चला गया। शीघ्र ही वह वानर वहां पहुंचा जहां समुद्र के बीच एक सुंदर पर्वत था। धवलगिरी नामक पर्वत को देखकर कभी मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का नाम लेकर वहां रहने लगा। नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक चले गए। उधर रावण पुत्र नारंतक विद्या पाकर जहां तहां लड़ाई करने लगा। रावण का दूत वहां आया और सभा को देखकर
चकित हो गया। एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर नारंतक को शीश नवाया और रावण को पत्रिका दे दी और प्रसन्नता पूर्वक सबकी कुशल पूछी। नारंतक ने अपनी कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। दूत ने सचेत होकर लंकागढ़ के हाल सुनाए। तब नारंतक ने कहा, घमासान नगाड़े बजाओ और चारों प्रकार की सेना तैयार करो। मैं पिता के दूत के साथ जन्मभूमि में जाना चाहता हूँ। राजा नारंतक की आज्ञा पाकर राक्षस अपने सुंदर हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, खच्चर और आकाश का विमान तथा नाना प्रकार के शस्त्र हाथ में लिए राक्षसों की सेना का बखान नहीं किया जाता। उन्होंने इकट्ठे होकर का जाना जानकर उसकी पत्नी बिंदुमती ने मन में विचार किया कि श्री राम जी का विरोध करने में इनका भला नहीं है। अब मैं भी स्वामी के साथ चलूंगी। उसने सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर पति से कहा, सुनो, ससुर के दर्शन के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। रावण पुत्र अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहा, सब संकोच छोड़कर सखियों सहित प्रसन्न होकर हमारे साथ चलो। इस प्रकार नारंतक तुरंत ही अपनी सेना के साथ लंका के करीब आया। जब 40 कोस दल रह गया तब जो कुछ हुआ वो सुनो। वहाँ श्री राम जी ने काले बादल के समान सेना को आते देख राम जी सब जानते थे, फिर भी नीति का पालन करने के लिए मंत्रियों को बुलाकर कहने लगे, हे मंत्रियों, दक्षिण की ओर देखो, बहुत से बादल गरजते हुए आ रहे हैं। श्री राम जी की बात सुनकर विभीषण ने कहा, प्रभु, ये बादलों का दल नहीं बल्कि राक्षसों का राजा नारंतक है। यह विहबावलपुर में रहता है, इस रावण ने भेजा है। यह धूमकेतु दूत के साथ अधिक कोलाहल और ऊंचे स्वर करता हुआ आता है। इसके साथ अनेक गुणी और ज्ञानी भी हैं जो गाते और नगाड़े बजाते हैं। वे चारों सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल लिए चारों दिशाओं में फिरते हैं। उधर नारंतक सेना सहित रावण के महल में हो गया। रावण पुत्र से मिलकर वह प्रसन्न हुआ और आदर से बैठाया। नारंतक की सेना देखकर मूर्ख रावण ने सब सोचा। जिस प्रकार से माता सीता को हर लाया था वह सब कह सुनाया। कुंभकर्ण, मेघनाथ और अहिरावण का वध कर व्याकुल हो गया। नारंतक ने अपने पिता का मुंह देखा तो वह बोला, चिंता त्याग दो, मैं कल बड़ा भारी युद्ध करूंगा। सुबह होते ही धरती से सारे वानरों को मारकर राम लक्ष्मण को पकड़ लाऊंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण खुशी से झूम उठा और वह मूर्ख नृत्य करने लगा और गुड़ियों से कराने लगा। फिर वह मूर्ख राक्षस रावण पुत्र से बोला, तुम भी जाकर शयन करो। यह कहकर स्वयं उठा। जब रात बीत जाने पर भोर हुआ तब श्री राम जी जागे। तब वानरों ने लंका को घेर लिया। यह सुनकर नारंतक बड़ा क्रोधित हुआ। वह महाबली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लंका से निकला। चारों ओर द्वार पर संग्राम करके बाणों की वर्षा कर उसने वानर सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लंका से ऐसे निकले जैसे पर्वत से टिड्डी दल निकलते हैं। हनुमान जी ने देखा कि वानर भागने लगे तो कटकटाकर अधिक बल में गरजे और अपनी पूंछ बढ़ाकर राक्षसों को निकलने से रोका। राक्षसों को धरती पर पटकने लगे। कितनों को चारों दिशाओं में फेंक दिया। एक दिशा में हनुमान जी भी लड़ रहे थे और दूसरी दिशा में अंगद जी भी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।